हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आए हो अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक नए साल के दूसरे आईपीओ में। जो पहला आईपीओ था भारत कुकिंग कोल, बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला उसे, बहुत अच्छा प्यार मिला उसे लोगों के साथ, और वो ओवर सब्सक्राइब हो गया। ओवर सब्सक्राइब मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया। उसके बारे में हम बात कर ली है पहले वीडियो में। और अभी जो हम करंटली बात करेंगे, अमागी मीडिया लैब्स करके आईपीओ है, नया आईपीओ आया है जो कि आज 13 तारीख को ही ओपन हुआ है। उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में आपको व्हाट्सएप फेसबुक का सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। और साथ में अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आपको कोई भी डॉट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर आईपीओ से रिलेटेड, खास करके आईपीओ से रिलेटेड अगर कोई डॉट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं क्या करना चाहिए आईपीओ में और हमें। और साथ में आप जो भारत कुकिंग कॉल का आईपीओ लिस्ट होगा कल, तो उसका आपको लिंक मिल जाएंगे, इसी चैनल में मिलेंगे आपको, टेलीग्राम पे आपको साझा कर दिया जाएगा। और साथ में क्या करना चाहिए, उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, फिर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, उसके बारे में हमने बात कर ली वीडियो में। आप यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को। चलिए देरी करते हुए हम आपको इस आईपीओ के बारे में बताएंगे। आईपीओ में हम क्या बात करेंगे? पहला पॉइंट, अमागी मीडिया क्या करती है कंपनी, और ये जो आईपीओ लेकर आ रही, क्यों आईपीओ लेकर आ रही है, और जो आईपीओ से पैसा लेंगे उसका क्या करेंगे। और साथ में फिर हम डेट वगैरह देख लेंगे, कंपनी कितने रुपए लगेंगे, कितने क्या प्राइस इशू प्राइस आए हैं। फिर साथ में हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल वैल्यू, और फिर साथ में लास्ट में हम देखेंगे पी रेशियो, क्या कंपनी सस्ती है महंगी है। फिर लास्ट में हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि कंपनी में हमें क्या करना चाहिए। लास्ट में हम देखेंगे कंपनी को क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। फिर अगर अप्लाई करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के या शॉर्ट टर्म के अनुसार अप्लाई करना चाहिए। चलिए एक एक बारीकी से स्टार्ट करते, शुरू से स्टार्ट करते हैं। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। कंपनी का नाम है अमागी, अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ। कंपनी करती क्या है उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, इंडिया का एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन करने में मदद करती है, मोनेटाइजेशन कराती है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वगैरह प्रोवाइड कराती है आपको, टीवी एंड ट्रेडिशनल टीवी एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह। ये इंडिया के अलावा भी अदर कंट्री में काम करते हैं, 100+ कंट्री में काम करती है, यूएस, यूरोप, एशिया, एमागी लगभग 700 कंटेंट ब्रांड के साथ काम करते हैं और डिलीवर मोर देन 2000 चैनल अक्रॉस 100 कंट्री। उन्होंने बता दी कंपनी क्या करती है, मोनेटाइज। जैसे कि एक वर्ड में हम समझे कंपनी क्या करती है, सीधी सी बात है, आप कहीं भी कोई भी साइट पे अगर वीडियो वगैरह देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, जो स्ट्रीम वगैरह कराती है, जैसे आप जियो का देख लीजिए, जियो का जो टीवी होता है उसमें कितने वगैरह वीडियो वगैरह रहते हैं, मूवी वगैरह, उसको जो मोनेटाइजेशन करते हैं देख रेख के लिए, वो यही सब कंपनी काम करती है। भले ये अभी जियो के लिए काम नहीं कर रही है, बट इंडिया के अंदर बहुत सारे कंपनी के लिए ये काम करती है। टीवी वगैरह सैमसंग टीवी वगैरह के लिए काम करती है। प्लस रुको, जैसे उसमें आप जैसे कि टीवी पुरानी टीवी उसको आपने क्या करती है, नई टीवी बना देते हैं, एंड्रॉयड वगैरह बना देते हैं, उसी तरह से ये वन स्टॉप ग्लास टू ग्लास सॉल्यूशन प्रोवाइड भी कराते हैं। हमने देख लिया कंपनी क्या करती है। अब हम ये देख लेते हैं आईपीओ जो लाई है उसका क्या करेंगे। आईपीओ लाई है 1788 करोड़ का, जिसमें कि फ्रेश इशू है 816 करोड़, अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है। और फ्रेश इशू देख लिया हमने, और ऑफर फॉर सेल है 972 करोड़। अब फ्रेश इशू क्या होते हैं? फ्रेश इशू है जो कंपनी है अमागी, ये जो 816 करोड़ है ये सीधा सीधा कंपनी के पास जाएंगे पैसे, और ये कंपनी अपने ग्रोथ में यूज करेंगे, वो भी आगे हम देखेंगे कंपनी क्या करती है। और ये 972 करोड़ है, ये जो इसका प्रमोटर है, जो बहुत पहले से इसमें पैसे लगा रखे हैं, 2008 से जब इनकॉर्पोरेट हुआ तो उस टाइम से, तो अब निकलना चाह रहे हैं कंपनी से, 972 करोड़ रुपये लेके निकलना चाह रहे हैं। सीधे से बता रहे ये ऑफर फॉर सेल है, ये कंपनी के पास पैसे नहीं जाएंगे, ये प्रोमोटर के पास पैसे जाएंगे। कंपनी का आईपीओ जाएंगे 13 तारीख से 16 तारीख के बीच में रहेंगे, और ₹5 पर शेयर इसका फेस वैल्यू है। 343 से 361 के प्राइस पे ये कंपनी लेकर आ रही है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो कटअप प्राइस अप्लाई कीजिएगा 361 रुपये। आज एक इंसिडेंट हुआ, एक आईपीओ आज ओपन हुआ बीसीसीएल करके, उसमें एक कमेंट आया था, कमेंट का कॉल आया था डायरेक्ट कि मेरे तो 12,600 रुपये कट रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, 12,600 नहीं कटेंगे, आएंगे 13,800 रुपये लगेंगे उसमें। फिर मुझे स्क्रीनशॉट आया कि उसने देखा तो 21 रुपये पे वो अप्लाई कर रखा था। फिर उसको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि ऐसे ऐसे करो भाई, उसके बाद वो लगा पाए। देखिए जो यहाँ दो प्राइस दिया दिखता है आपको, जैसे बीसीसीएल में 21 रुपये और 23 रुपये दिखे होंगे, उसी तरह अमागी में आपको 343, 361 आपको जो लगाना कटअप प्राइस पे 361 पे लगाना है, ताकि आपको अलॉटमेंट चांस मिलने के बढ़ सकते।
41 शेयर का एक लॉट होंगे, फ्रेश इशू ऑफर पर सेल दोनों इसमें है, और लिस्टिंग NSE BSE पर होंगे। अब बात कर रहे थे आईपीओ ओपन, बता दिया आपको 13 तारीख से 16 तारीख के बीच में रहेंगे। अलॉटमेंट आपको 19 तारीख को, 17 और 18 को सैटरडे संडे आ जाएंगे, और साथ में 20 जनवरी को आपको रिफंड मिल जाएंगे या फिर अलॉट हो जाएंगे, क्रेडिट आपको ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर आपके डीमैट अकाउंट में। 21 जनवरी को लिस्टिंग हो जाएंगे। अब हमने देख ली डेट वगैरह। अब हम अगर आप अप्लाई करते हैं तो एक रिटेल कोटा में 41 शेयर का एक लॉट होंगे, एक बंडल होंगे, जिसमें आपको 14,801 रुपये लगेंगे मिनिमम, और मैक्सिमम आपको 2 लाख से कम लगा सकते हैं। 13 लॉट। उसी तरह स्मॉल चने बिग चने होते हैं, जो बिग चने होते हैं 10 लाख से ऊपर होते हैं, स्मॉल चने जो होते हैं 2 लाख से 10 लाख के बीच में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो रिजर्वेशन रखा गया है, किसको कितना दिया गया सीट। मान लीजिए सीट नहीं, इसमें परसेंटेज दिया जाता है किसको कितना शेयर मिलेंगे। क्यों अभी जो उसको 75% दिया गया है, रिटेल को सॉरी HNI स्मॉल HNI बिग HNI को 15% दिया गया है, और रिटेल को होता है 10%। रिटेल को 10% तब दिया जाता है, रिटेल को 10% तब दिया जाता है जब कंपनी पिछले 3 साल के अंदर कभी भी लॉस किया हो, तो रिटेल का कोटा कम कर दिया जाता है। जैसे BCCL में देखा आपने 35% था, लगभग 30% हो गया था, 30% दिया। अगर वो भी कंपनी पिछले 3 साल में माइनस होता है एक साल के अंदर भी बैलेंस शीट में, तो वो भी 10% सीधा आ जाता। तो ये कंपनी 100% माइनस होंगे, आगे हम देख लें तो वो भी देख लेंगे आगे। ये रहा एंकर लिस्ट, जो 50% है वो 30 दिन के अंदर वो सेल कर सकते हैं, 100% 90 दिन के अंदर वो सेल कर पाते हैं। जो एंकर लिस्ट होते हैं, एंकर होते हैं जो एंकर इन्वेस्टर जो बड़े होते हैं, उसको 30 दिन से 90 दिन के लॉकिंग पीरियड होते हैं। और हमने देख ली कंपनी क्या करती है। अब हम फाइनेंशियल पे ही आ गए, फाइनेंशियल देख लेते हैं। 2023 से 24-25 का डेटा दिया हुआ 3 साल का, पिछले 3 साल का। रेवेन्यू एसेट जो है 14,100 करोड़, 1300 करोड़, 1400 और 1300 करोड़ एसेट्स सही है। इनकम भी सही है, 724 करोड़, 942 करोड़, 1200 करोड़, 733 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में -321 करोड़, 2024 -245 करोड़, 2025 -68 करोड़, और 2025 30 सितंबर तक दिया है। ये जादू करते हैं कंपनी, जब IPO लेकर आते हैं ना, तो IPO से पहले कंपनी माइनस में रहता है, एकाएक वो प्रॉफिट में ले आते हैं ताकि वैल्यूएशन ज़्यादा कर सके। चलिए ठीक है, अब हम देख लेते हैं कंपनी क्या करती है। 550 करोड़ का इसने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, और जो 200, 300, 800 कुछ करोड़ थे तो वो फंडिंग ग्रोथ करेंगे, इनऑर्गेनाइज ग्रोथ करेंगे फंडिंग कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए। ROE ROC देख लेते हैं इसका। P रेशियो देखिए, RO देखो, पैट रेशियो, पैट मार्जिन, EBITDA सही नहीं चल रहा, एक होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2% आ रहा है। P रेशियो देखिए इसका, IPO आने से पहले 101 माइनस पे P रेशियो था, मतलब कंपनी जब लॉस में हो तो उसे P रेशियो कोई मायने नहीं रहता, जब प्रॉफिट में होता तब हम उस पर निकालते P रेशियो। जब ये कंपनी लेकर आ रही P रेशियो 603, P रेशियो सुन के और ये वो, चलिए ठीक है 603 कंपनी लेकर आते हैं। P रेशियो 24, 20, 25, 30 इंडस्ट्रियल P रेशियो लेकर आते हैं, या 603 पे पूरा का पूरा समझ लिया कि लोग लगा के रखा है ऐसी। ठीक है, अभी तक तो सारी चीज़ मुझे नेगेटिव लगा। एक तो P रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑफर फॉर सेल, पॉजिटिव तो दिखा नहीं कुछ। और आगे देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन पहला दिन था आज, सब्सक्रिप्शन कुछ खास रहा नहीं, कोई सब्सक्राइब। रिटेलर अभी भी उत्साहित हो रहा है, ठीक है, पता नहीं क्या देखते हैं रिटेलर की, ना तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है ये कंपनी, और ना ही शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा मुझे लग रहा है अभी तक। ये मेरा व्यू है, और आपका व्यू आप अपने फाइनेंशियल कंसल्ट करें, फिर आप अप्लाई करें IPO में। मेरा रिव्यू था सिर्फ कि मैं आपको ये बता दिया कि इसमें ये कंपनी ये करती है, कंपनी का डिटेल्स बताया आपको मैंने कि कंपनी क्या करती है, क्यों लेकर आए IPO, और क्या करेगी IPO को IPO के पैसे जुटाने के बाद कंपनी क्या करेगी, उसके बारे में हमने आपको बताए। और जो एडवाइस है आप अपने खुद कंसल्ट करें फाइनेंशियल से, CA से, आपके CA होंगे उससे कंसल्ट करिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं मार्केट में। आपका रिकमेंडेशन कोड रहेगा, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इस IPO में आप अप्लाई करें। अगर मुझे पूछा जाए जेन्युइन, तो मैं इस IPO को अवॉइड करूँगा। और उसके लिए अगर हाँ ये हो सकता है कि अगर 16 तारीख को कुछ तोड़ फोड़ ही आ जाए इसमें लिस्ट क्यों अभी सब्सक्रिप्शन, तो एक तरह से मैं इसे कंसिडर करूँगा। अगर कम से कम 100 गुना आ जाए यहाँ पे क्यों अभी सब्सक्रिप्शन 100 टाइम्स, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। और इसका ग्रे मार्केट आप देख लीजिए, हम आगे का 6% है, ये 6% ना के बराबर होता है 0। 6% अभी दिख रहा है ना, जब ये लिस्ट होते लिस्ट -6% पर आ जाएंगे। क्या लगता है भारत कुकिंग कॉल जो 57% है ना, अभी लिस्ट होने से पहले 60-70% जाएंगे। जब लिस्ट होंगे ना, एटलीस्ट 40 से 50 के बीच में लिस्ट होंगे। जो ग्रे मार्केट होता है एक्चुअल नहीं होता है, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए ग्रे मार्केट पर विश्वास आपको। बाय द वे कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और साथ में आप नए हैं यूट्यूब चैनल पर तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएंगे और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएंगे, फेसबुक का मिल जाएगा, सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। ज्वाइन कर लीजिए, खास करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको हम अपडेट देते रहेंगे, जिससे आप मिस ना करें। क्योंकि आज मैंने सुबह ही 11 साढ़े 11 10 के बाद 10:30 बजे के आसपास मैंने बताया था कि मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ रिटेल प्लस शेयर होल्डर कोटा में। अगर आप शेयर होल्डर कोटा में आने वाले IPO में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक शेयर लेके रखना पड़ेगा आप आने वाले कंपनी के। उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेयर लेना चाहिए और कौन सी कंपनी है जो शेयर होल्डर कोटा उसमें है? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है, जिसमें आपको हम सारे अपडेट प्रोवाइड करा देंगे कि कौन सी कंपनी IPO लेकर आ रही है और उसकी पेरेंट कंपनी क्या है ना। वो देखिए, जैसे कि अभी मैंने एक प्रोवाइड कराया था, एक तो लिस्ट दिया था, साथ में ये देखिए मैंने बताया था कॉल इंडिया का पहले ही, कॉल इंडिया का आएगा, उसका पेरेंट कंपनी कॉल इंडिया और भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। जैसे कि हीरो मोटर, उसका हीरो फिनकॉर्प का IPO आ रहा है, 100% आपको अलॉटमेंट मिलने का चांस रहेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और साथ में आप वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।